हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो काफ़ी लंबे समय बाद आप लोग के सामने फिर से मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th का टॉपिक है आपका 4th नंबर चैप्टर है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ से आप पढ़े होंगे कि कैसे कोई भी आपका केमिकल रिएक्शंस फिजिबल होता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी के लिए आप वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस पढ़े होंगे। ठीक है, तो बट वहाँ पे रेट का स्टडी आप नहीं कर पाए थे। रेट मीन्स आपका स्पीड का स्टडी नहीं कर पाए थे कि कैसे आपका कोई भी केमिकल रिएक्शंस कितना फास्टर आपका पॉसिबल हो रहा है, या फिर कोई भी आपका केमिकल रिएक्शंस कितना स्लोअर आपका डन हो रहा है। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे अकर हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे आप डिस्कशन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं इन टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड कौन कौन से फैक्टर रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट आता है कि सर वीडियो तो देखते हैं सर, बट आपको कुछ वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आता है, या फिर वीडियो में देख लेता हूँ बट आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल पाते हैं कि क्या कौन से क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूँ, कौन से क्वेश्चंस में अटैम्प्ट लूँ। ठीक है, एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो मैं पूछ नहीं पाता हूँ कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके एंड वहाँ पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज करके PDF फाइल प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, JEE एंड नीट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे, और बहुत ही नॉर्मल चार्जेस होंगे, मंथली चार्जेस होंगे। आप उसे पे करके देन आप व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलो करके ज्वाइन करके एंड देन वहाँ पर आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वहाँ पर एकदम पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका टॉपिक क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट एट विच केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जो कि क्या बताता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, फिर देखिए आपका द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर्स, किस मैकेनिज्म के द्वारा आपका रिएक्शंस अकर हो रहा है उसके बारे में बताता है। एंड द फैक्टर्स सच एज कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc इन्फ्लुएंसेस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स आपका रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सब कैसे अफेक्ट करता है, इन सब के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ने का क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करते हैं, तो देख लीजिए। फर्स्ट आपका क्वेश्चन एराइज हुआ, हाउ डू फास्ट केमिकल रिएक्शन गो, कितना तेजी से आपका केमिकल रिएक्शंस होता है, अकर होता है, इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, हाउ इज द केमिकल रिएक्शंस अकर। मीन्स आपका क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस अकर कैसे होता है, दैट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपका कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंड थर्ड आपका फैक्टर होता है, थर्ड होता है फैक्टर्स affecting the on the rate of रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। कोई डाउट है? चलिए, तो रेट के बेसिस पे सबसे पहले आपको इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, चलिए तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। Types of chemical reaction on the
बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के बेसिस पे, रिएक्शन के स्पीड के बेसिस पे, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट आपका टाइप होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या होता है आपका वेरी स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड आपका होता है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, मीन्स आपका ऐसा रिएक्शन जो आपका बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है, सेकंड आपका होता है मॉडरेट रिएक्शन, एंड थर्ड आपका होता है सेकंड आपका होता है वेरी स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड आपका होता है मॉडरेट रिएक्शन। अब देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, तो ये आपका ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होगा आपका कि जो भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा वो इतना तेज़ी से होगा जिसका स्पीड आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा फास्टर होता है। जैसे इसके एक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के लिए आपको 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻16 सेकंड तक लग सकता है। सोचिए कितना ज़्यादा आपका क्या होगा, कम होगा इसका, कितना ज़्यादा टाइम आपका इंटरवल कम हुआ। ठीक है, आ रही बात समझ ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस रिएक्शंस को अकर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है इसके लिए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। एंड इसके स्पीड को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके स्पीड को आप मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। इसमें आपका केमिकल रिएक्शंस में इसके एग्जांपल में आपका कौन कौन सा रिएक्शन आता है, तो आयनिक रिएक्शन, जो भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो सब का सब इसके एग्जांपल में आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके डील कर लेते हैं, बस जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन। देखिए टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन कितना होगा जी, 10⁻⁴ सेकेंड टू 10⁻16 सेकेंड। सोचिए कितना ज़्यादा आपका छोटा, 10⁻16 सेकेंड टू 10⁻14 सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा आपका छोटा टाइम इंटरवल हुआ। एकदम बात समझ आ रही है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इसको रेट ऑफ द रिएक्शन कांट बी मेजर्ड। ठीक है, रिएक्शन के रेट को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन के स्पीड को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो नेक्स्ट देखिएगा आपका इट इन्वॉल्व्स आयनिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, आयनिक रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा NaOH प्लस HCl, ये मिल करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, है ना। तो ये आपका कंप्लीट आयनिक रिएक्शन है ना जी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन होगा बहुत ही ज़्यादा फास्टर होगा, इसके स्पीड को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह देखिएगा आपको बहुत सारे रिएक्शंस होगा, BaSO4 प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4, है ना। तो ये भी आपका एक आयनिक रिएक्शन हो गया। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। एकदम बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो ये आपका वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। सेकंड की बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ये आपका ऐसा रिएक्शन होगा जिसको देखिए टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन आपका 1 मंथ, या सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ मंथ्स और ईयर। ठीक है, आपको मंथ भी लग सकता है या फिर ईयर भी लग सकता है। अब भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें एक एक महीना लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा इसका। देखिए तो तब मंथ लगेगा या फिर ईयर लगेगा, तो आप तो बैठे तो नहीं रहेंगे, आप ऑब्जर्वेशन सेटअप करके तो चले नहीं जाएंगे 1 मंथ के लिए, फिर सालों भर के लिए रेट को मेजर करने के लिए। इसलिए आपका इतना ज़्यादा स्लो होता है रिएक्शन, इसलिए इसके रेट को आप मेजर
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे मेजर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस का रेट का मेजर करना बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। एग्जाम्पल में देखिए H2 + O2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन पे क्या होगा आपका, ये जो H2 का फॉर्मेशन होगा बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम टेकन होगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकन होगा। जैसे देख लीजिए आपका और भी रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है आपका, जो आयरन में जो रस्ट लगता है तो क्या तुरंत हो जाता है, तुरंत मिट्टी में डालते हैं तुरंत हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है, लगभग आपको कम से कम 1 वीक या फिर आपका होता है 1 मंथ या फिर आपका ईयर्स भी लग जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रखे हैं आयरन को। आ रही बात में ना, तब का क्या होता है वहाँ पे वो भी आपका ये भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है। और भी आप देख लीजिए C+O2, ये भी आपका जल्दी CO2 में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या लकड़ी रहता है रखा हुआ हमारे आजू बाजू में तो वो CO2 में कन्वर्ट होता है? नहीं ना। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। ऑर्डिनरी कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन पे आपका ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ये स्लो रिएक्शन होता है, इसके रेट को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इतना ना स्लो रिएक्शन होता है, इतना ना आपका स्लो होता है, मीन्स आपका इतना टाइम लगता है कि इसको मेजर करना बहुत ही ज़्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए आपका थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। ये मॉडरेट रिएक्शन जो होता है ये आपका क्या होता है इंटरमीडिएट बिटवीन फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। ठीक है, ये आपका क्या होता है इंटरमीडिएट होता है फास्ट एंड स्लो रिएक्शन का। ना ही आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ये बिल्कुल आपका क्या होता है इंटरमीडिएट का होता है। तो इसके रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। रेट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, रेट कैन बी मेजर्ड, इसके रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली मेजर कर सकते हैं। एंड इसके रेट को क्या कर सकते हैं अपने डिजायर्ड अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं इसकी स्पीड को। मतलब आप चाहते हैं कि ये आपका रिएक्शन फास्ट हो तो फास्टर करा सकते हैं, आप चाहते हैं कि रिएक्शन आपका स्लोअर हो तो स्लोअर करवा सकते हैं। मीन्स आपका यहाँ पे ये बिल्कुल आपका क्या होगा आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, मीन्स आप चाहेंगे फास्टर करना तो फास्टर कर सकते हैं, मीन्स इसके रेट को आप अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस को जिस कंडीशंस पे आपका रिएक्शन हो रहा होगा उसको थोड़ा सा चेंज करने के बाद इसके रेट में आपका चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट है? एकदम बात समझ आ रही है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा। H2O2 का देखिए डिकम्पोजिशन, ये क्या होता है H2O प्लस ये O2। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका देखिए H2O2 को जो ब्रेक करेंगे तो H2O प्लस और O2 ये आपका क्या होगा मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ठीक है, उसी तरह देखिएगा N2O5 का डिकम्पोजिशन आपका NO2 में प्लस NO में और प्लस O2 में। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ठीक है, बहुत सारे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं और भी देख लीजिए आप एग्जांपल CH3COO C2H5 प्लस NaOH, ये देख लीजिए आपका रिएक्शन। ये क्या होगा आपका CH3COO Na प्लस C2H5OH। ठीक है, तो आपका ये भी आपका क्या हुआ मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छी तरह से समझने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम
एक टॉपिक होगा आप लोगों का क्लास 11th का, आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिएगा, तब ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है ना, वो केमिकल इक्विलिब्रियम का एकदम बिल्कुल सेकंड पार्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेज आपका क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है। इसलिए आप लोग क्लास 11th का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मे बी आप लोग को वन डे में ही 3-4 घंटा आप लोग को टाइम लगेगा रिवाइज करने में। एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, देन इसको आप लोग स्टडी करिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ पे आपको कोशिश कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से आप लोगों को एकदम 100% सेटिस्फाई करने की, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे ये आपका चैप्टर स्टडी करने से क्या क्या चीज़ आपको आइडिया मिल सकता है, किस किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सकता है, ठीक है, इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो देखिए, दिस चैप्टर, या फिर मैं लिख दे रहा हूं एम ऑफ दिस चैप्टर, क्या है इस चैप्टर का एम। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के रेट को प्रिडिक्ट करना कि कितना फास्टर होगा, ठीक है। सेकंड आपका इसका एम है टू प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका एम, सेकेंड एम जो है वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को एकदम स्टडी करना है, प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक्स पे, जिसके हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, इसको या फिर इसको जान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा इस हम टॉपिक को। आप लोग को प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, पीडीएफ फाइल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड उसके सॉल्यूशंस भी आपको ग्रुप पे दिए जाएंगे। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपको उस पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे आता है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन, स्टार्टिंग से आपको रेट 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 बोले जा रहे हैं, बट आपको रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इस चीज़ को समझिए, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का रेट मीन्स रिएक्शन का स्पीड क्या है, ठीक है, रिएक्शन का स्पीड क्या है। अब रिएक्शन तो डिस्टेंस तो ट्रैवल करता नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड कहने का सेंस क्या होगा, तो यहाँ पे स्पीड कहने का सेंस होगा कि एक पार्टिकुलर यूनिट टाइम इंटरवल में कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आता है, ठीक है, चाहे रिएक्टेंट के हो चाहे प्रोडक्ट के हो। रिएक्टेंट के कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आता है, ठीक है, प्रोडक्ट के भी कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजिंग आता है, यही क्या होता है आपका रेट होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कहा गया है तो कुछ एक्वस सॉल्यूशंस रहेंगे तभी कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा सकती है, ठीक है। बट मान लीजिए आपका क्या होगा कि रिएक्शंस में आपको कुछ गैसेस प्रोडक्ट या फिर गैसेस रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे उस गैसेस के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, वहाँ पे एक्वस मीडियम मान लीजिए नहीं होंगे तो वहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे रेट को। तो वहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पे आप वहाँ पे प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पे क्या कर सकते हैं आप, प्रेशर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए, रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन concentration of any reactant or product in unit time interval, unit time interval. The change in concentration of any reactant or product in unit time interval is called rate of the reaction. यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, in a gaseous reaction change in pressure is also
used in place of change in concentration। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के चेंजिंग में जो आपका होता है ना, ठीक है, उसके प्लेस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपका क्या होगा, गैसेस रिएक्शन होगा दिया हुआ तो। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए रेट की बात करते हैं। स्पीड आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड दूसरा होता है आपका एवरेज स्पीड। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यहाँ पे जो रेट ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो दो तरीके का, एक होगा आपका एवरेज एंड दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस। तो देखिए तो फर्स्ट आपका होता है एवरेज रेट एंड सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, तो आपको कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा दिया हुआ, कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स वहाँ पे आपका एवरेज जब भी बात करेंगे तो आप पे थोड़ा सा लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है, जैसे आपका 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसा करके। ठीक है, तो आपको कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है, वहाँ पे जो आप रेट कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या देगा आपको, एवरेज रेट देगा। बट आपका टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट रहेगा, वेरी शॉर्ट, जैसे 1 माइक्रो सेकेंड ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसको कि आपको किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में किसी पार्टिकुलर टाइम पे निकालना रहेगा आपको रेट, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। आपका क्या होगा, जब भी टाइम इंटरवल बिगर रहेगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, रेट की बात करेंगे तो एवरेज रेट की बात करेंगे। जब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे रहेगा निकालना तो वहाँ पे क्या होगा आपका जी, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। चलिए तो हम लोग एक एक करके डील करते हैं, आप लोग इधर नोट करते चलिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट की। क्या होता है ये, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, CON और डॉट लिख दूंगा तो मैं आप लोग समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी reactant or product in a large interval of time is called average rate of the रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको कंप्लीटली लिखते जा रहा हूँ जिससे कि आप लोग के पास आपका नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक अलग से नोट प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप बोर्ड पर से उतार के एंड देन यहाँ ये भी आपका क्या होगा, एक नोट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या होता है आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट। एंड एवरेज रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, देखिएगा, डेल्टा C बाई डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा C क्या है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो लेंगे ना आपका, किस में लेंगे जी हम लोग, मोलारिटी में लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन को किस में लेंगे जी हम लोग, मोलारिटी में। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा T क्या है, टाइम इंटरवल, कोई डाउट है, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखिए तो आपका एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मान लीजिए आपका क्या है कि ये A किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, B में कन्वर्ट हो रहा है। एक पार्टिकुलर रिएक्शन में ये आपका एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन कहने का सेंस हुआ कि एज्यूम किया हुआ, ठीक है, ये आपका क्या है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। A किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, B में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग रेट को डिफाइन करेंगे, तो रेट को दोनों के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स आपका स्पीड को दोनों के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इसके भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में एंड इसके भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा,
इसका भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका सिर्फ और सिर्फ यही होगा, ए ही होगा, क्योंकि ए कन्वर्ट हो रहा है ना बी में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो यही होगा। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता चला जाएगा एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता चला जाएगा। एकदम बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ से आप बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखिए, -1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा बिल्कुल, क्योंकि इसका जो डिक्रीजमेंट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगाया गया है, ये नेगेटिव साइन जस्ट इम्प्लाइज कर रहा है इसके कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीजमेंट की। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे इसका आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे लगाएंगे जी, नेगेटिव साइन का इम्प्लाइज करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो रहा है कि बी में बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता जा रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, पॉजिटिव। एकदम बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जब चेंज आपका, जब ये आपका ये डिक्रीज कर रहा है मीन्स आपका क्या होगा, फाइनल जो होगा आपका, देखिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं ग्राफ के द्वारा समझा देता हूँ इसे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसे ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए इधर कॉन्सेंट्रेशन है एंड इधर आपका टाइम है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इधर है, इधर टाइम है, ये आपका 0 हो गया। अब देखिए तो 0 टाइम पे बात करेंगे, 0 टाइम पे तो आपका सिर्फ और सिर्फ यही प्रेजेंट होगा। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट से प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में जब t = 0 टाइम होगा तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, उस टाइम प्रोडक्ट तो प्रेजेंट होगा नहीं। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाएगा आपका किस में जी, प्रोडक्ट में, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 1 kg ले लेते हैं ए को, और जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा तो बी बनता जाएगा, तो वही 1 kg आपका क्या होगा, धीरे धीरे घट करके हो सकता है ½ kg में कन्वर्ट होगा, हो सकता है आपका 1/4 kg में कन्वर्ट होगा, हो सकता है आपका कि 100 ग्राम बचेगा, हो सकता है आपका आफ्टर सर्टेन टाइम 50 ग्राम बचेगा। बात समझ आ रही ना। तो ये आपका डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता चला है, क्योंकि यही चीज़ तो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका स्टार्टिंग में 0 था, टाइम बढ़ेगा तो इसका अमाउंट बढ़ेगा क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। एकदम बात समझ आ रही है। तो स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिएगा आप लोग यहाँ पे ऐसे करके इसका ग्राफ आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ आपका, ये किसका ग्राफ है जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ है, ये आपका 0 टाइम पे मैक्सिमम होगा एंड जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे इसका क्या आपका ग्राफ डिक्रीज करता चला जाएगा। कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन इंटरवल की बात कर लेते हैं। T1 टाइम है, ये आपका क्या है, T2 टाइम है। अब देखिए तो इस T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा, ए का, देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा। इसको यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देते हैं डेल्टा A1। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए T2 टाइम में आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया होगा जी, इतना हो गया होगा, कोई डाउट है? अब यहाँ पे रेट की बात करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक, तो यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग जी, डेल्टा। आप लोग को पता होगा ये आपका क्या बताता है, चेंज को, वो भी कौन सा चेंज को जी, लार्ज चेंज को। ठीक है, लार्ज चेंज को बताता है आपका ये। ठीक है, तो डेल्टा ए कहने का सेंस क्या होगा जी, देखिएगा आप लोग, डेल्टा A2 माइनस डेल्टा A1। अरे फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं ना, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, इनिशियल मान लेते हैं, इसको फाइनल मान लेते हैं, ऐसा ही कुछ मान लेते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए तो फाइनल ये हो गया ना, T फाइनल पे आपका क्या हो, फाइनल हुआ, तो फाइनल ये टी आई में से इनिशियल टाइम पे कितना था आपका, इतना था। ठीक, यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब आप लोग खुद ग्राफ को देख करके बताइए कि ये वाला जो आपका अमाउंट है, ये जो आपका अमाउंट है, ये इससे कम है ना,
इससे कम है ना ये जी, तो आपका क्या होगा ओवरऑल इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपका होगा नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखिए तो A2 माइनस मतलब A फाइनल माइनस A इनिशियल की बात कर रहे हैं, A फाइनल माइनस A इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर में नेगेटिव आएगा। एंड रेट जो होता है, स्पीड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको फाइनली रेट जो आएगा जी वो क्या होगा जी आपका पॉजिटिव होगा। कोई डाउट है? एकदम बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या चीज इंप्लाइज करेगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को, ठीक है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को। तो यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव साइन इंप्लाइज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कोई डाउट है? एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में एकदम क्लियर है ना? चलिए देखिए बी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। मैं यहाँ पे इधर ग्राफ बना दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग गौर से। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है, ठीक है। चलिए आपका क्या होगा जीरो टाइम पे, देखिए जीरो टाइम पे इसका तो कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। जिस टाइम में रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट किए होंगे उस टाइम इसका कुछ फॉर्मेशन तो नहीं होगा। इसका मतलब आपका क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम में क्या होगा आपका जीरो होगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए इसका आपका क्या होगा, ग्राफ बिल्कुल इस तरह करके होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ है। चलिए तो यहाँ पे आपका जीरो टाइम पे जीरो हो गया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए किसी पार्टिकुलर टाइम हम बात करते हैं टी इनिशियल यहाँ पे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, ये होगा बी इनिशियल। ठीक, फिर देखिए तो टी फाइनल की बात करते हैं, तो बी फाइनल ये होगा। कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, रेट निकालेंगे तो क्या आएगा जी आपका डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ऐसा होगा। ठीक है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा बी क्या कहने का सेंस आपका क्या होगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, यही आपका क्या हुआ रेट हुआ। अब खुद सोचिए कि आपका क्या होगा, बी फाइनल तो बड़ा होगा, बी इनिशियल तो छोटा होगा, तो फाइनल में से छोटा वाला को मीन्स इनिशियल वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बिल्कुल जैसा है वैसा ही रह जाएगा। एकदम क्लियर है ना? एकदम 100% क्लियर है। ठीक है, तो यही आपका क्या रहा, एवरेज रेट रहा। ठीक है, आप इस दोनों ग्राफ को ऐसे करके एक ही में प्लॉट कर सकते हैं, एक में ही आपका क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बाद में बताया जाएगा इस चीज़ को बाद में बताया जाएगा कि ये ग्राफ सर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ग्राफ सीधे क्यों नहीं जा रहा है। अब तो बोल रहे इंक्रीज कर रहा है, अब तो बोल रहे हैं कि ये सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ सर सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं जाता है, कर्व क्यों जाता है। तो इसका डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि ये इस तरह का क्या होता है, आपका वेरिएशंस होता है। ठीक है, इस तरह का वेरिएशंस होता है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में ए को या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बी को क्यों बंद कर रहे हैं, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना यही आपको बताता है कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं बोला था कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट की ओर। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। इंस्टेंटेनियस रेट, नाम से स्पष्ट है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब कि क्या होता है जी आपका किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर instant is called instantaneous
रिएक्शन। अब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हो रहा है, मतलब आपका क्या होगा, दैट इज टाइम इंटरवल आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम इंटरवल इज वेरी लो। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए तो रेट की बात करते हैं तो रेट आपका क्या, अभी जस्ट देखिए तो आप डेल्टा सी बाई डेल्टा टी ऐसा ही कुछ लिए थे हम लोग। क्या लिए थे आपका जी, ये एवरेज रेट था, ये आपका क्या था जी, एवरेज रेट था। कोई डाउट है? अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। तो इंस्टेंटेनियस में जो आपका ये जो आपका लिखा हुआ है डेल्टा टी, ये डेल्टा टी क्या आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट देखिए ना, ऐसा समझिए ना, डेल्टा टी मीन्स ये टाइम इंटरवल छोटा होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ये भी छोटा होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी छोटा होगा। आ रही बात में ना, टाइम इंटरवल आपका छोटा होगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी छोटा होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर से चल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे पहुंचते हैं 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में मान लीजिए आप अपने घर से चल करके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, कितना किलोमीटर हो गया, मान लीजिए आपका क्या होगा 1 किलोमीटर हो गया आपके घर से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए तो आपका क्या बोला जाएगा आपको कि आप 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कितना करेंगे, बहुत से 2 या 3 मीटर मे भी कर सकते हैं, 2-3 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 मीटर देखिए आपका टाइम इंटरवल छोटा हुआ तब का क्या हुआ, डिस्टेंस भी तो छोटा हुआ ना, कि कितना डिस्टेंस को आप कवर किए वो भी तो छोटा हुआ ना। सिमिलरली आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल छोटा होगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए तो एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब का ये जो होगा जीरो को टेंस करेगा तो ये भी क्या होगा, डेल्टा सी टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, मीन सबका बहुत ही ज़्यादा 0 के क्लोज होगा, तब का क्या होगा, डेल्टा सी भी टेंड्स टू 0 होगा। कोई डाउट है? तो ऐसे केस में आपका क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो आप इसको क्या लिख देंगे जी, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, डी टी में, ये आपका किस में, सॉरी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, डीसी में, एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटे से चेंज के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डीसी का इस्तेमाल किया गया है तो वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। डीटी का जो इस्तेमाल क्या करते हैं तो वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, जो आप dt एंड dc का जो इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, जबकि बहुत ही स्मॉल चेंज, बहुत ही ज़्यादा छोटे चेंज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही जो आपका हो गया, यही आपका क्या हो गया जी, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। कोई डाउट है? यही आपका क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। एकदम बात क्लियर है? ठीक है, एकदम 100% समझ आ रही है। चलिए अब हम लोग रिलेट करते हैं, कुछ प्रेशर्स टर्म को रिलेट कर देते हैं। ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, इफ गैसियस रिएक्शंस आर गिवन, तो क्या होगा, आपका रेट जो हो जाएगा जी वो क्या होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पी जो हो गया, डेल्टा पी जो होगा वो चेंज इन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी रिएक्टेंट का जो आपका चेंज इन प्रेशर होगा वही क्या होगा, आपका डेल्टा पी होगा। ठीक है, डेल्टा टी तो आप लोग को समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपको रिलेट करना होगा कि सर कैसे करेंगे हम लोग डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज में भी आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो आप लोग जानते होंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होगा, एन बाई भी इंटू आर टी। यहाँ से देखिए ये जो एन बाई भी होगा यही तो आपका होता है, ये क्या होता है जब का कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो P इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी हो गया। तो डेल्टा P की बात करेंगे,
आपका आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना हम लोग को, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेल्टा सी आर टी, ठीक है, डेल्टा सी आर टी हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इंटू आर टी। ये टी टेम्परेचर है, ये टी क्या है, आपका टाइम है, टाइम इंटरवल है, बात समझ आ रही है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस टर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि इसका आपका यूनिट्स क्या होगा। तो देखिए, तो यूनिट्स कितना होगा इसका, बहुत ही ईजी है। जैसे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी की बात करते हैं, तो इसका यूनिट तो क्या होगा आपका, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब टाइम का, तो टाइम का डिफरेंट यूनिट हो सकता है। टाइम का सेकंड लेते हैं, तब का क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। आपका यदि टाइम ले लेते हैं आप, टाइम आप ले लेते हैं मिनट में, तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर मिनट हो गया। टाइम आप ले लेते हैं आवर में, तो मोल पर लीटर पर आवर हो गया। टाइम आप ले लेते हैं डेज में, तो मोल पर लीटर पर डेज हो गया। इसी तरह आपका ईयर, मंथ सब ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यूनिट जो हो गया रेट का, ये इसी टर्म में हो गया। आप यदि आप चेंज इन प्रेशर, ठीक है, आप बात करते हैं यदि चेंज इन प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम। तो एटीएम पर सेकेंड हो गया, या फिर बोल सकते हैं एटीएम पर मिनट हो गया। एंड इसी तरह करके आप क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है टाइम के आपका यूनिट पे। कोई डाउट है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वीडियो आपका बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको चार्जेस सिर्फ पे करने होंगे व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करने के, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के आपको चार्जेस पे करने होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को मैं बताऊँगा, तो वहाँ पे समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर द रिएक्शन। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए आप रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ऐसा कुछ। ये मान लीजिए इस तरह का आपका क्या है, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए M1 M2 N1 and N2 are the corresponding stoichiometric coefficients, ठीक है। M1 M2 N1 and N2 are the करस्पॉन्डिंग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सब आपका क्या है जी, करस्पॉन्डिंग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ठीक है। अब देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो आपको रेट लिखना होगा, रेट जो आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे जी आप। देखिए, आपको इसके कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन होगा तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंजिंग आएगा, 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 सबके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आएगा। तो आप सबके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग के बेसिस पे लिख सकते हैं। आपको हर केस में बिल्कुल सेम रेट मिलेगा, बिल्कुल आपका इक्वल रेट मिलेगा। कोई डाउट है? चलिए तो देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग जी। आपको पता है रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव साइन का यूज करना होगा। तो क्या लिखेंगे, dA/dt, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। अब जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। याद रखिए इस चीज़ को, वो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हमेशा यूनिट मोल के लिए लिया करते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन में M1 मोल ऑफ A पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। M1 मोल ऑफ A पार्टिसिपेट कर रहा है, बट आपको यूनिट मोल के लिए लेना होगा तो क्या करेंगे, उसको M1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा आपका जी, dV/dt, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए N1, यहाँ पे कोई भी हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज करेगा, ठीक है। कोई डाउट है? तो ये आपका इस तरह से एक्सप्रेस किया करते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए इस पे बेस्ड आपको देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, शायद जेईई मेंस के पूछे हुए क्वेश्चंस है।
आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं 2 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ आप लोगों को इस पे बेस्ड। देखिए, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, रेट ऑफ रिएक्शन इज, और ऑप्शन ए में देखिए 1/2, देखिए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे इसका आंसर। देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 ये आपका कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इस रिएक्शन के लिए कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा जी आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt। ठीक है, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन तो आपको लगाना होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा जी, तो 1/4 टाइम्स ऑफ डी NO2 बाई dt इक्वल टू आपका क्या होगा यहाँ पे DO2 बाई dt। कोई डाउट है? चलिए अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, कौन सा आंसर होगा। देखिए तो कौन सा मैच कर रहा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस साइन छूट रहा है, तो आपका ये गलत हो गया आंसर। ठीक है, N2O5 में आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना -1/2 होगा, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, जबकि आपका 4 इसका क्या है, कोएफिशिएंट है, डिवाइड करना होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये एंड ये मैच कर रहा है, ये आपका हो गया इस तरह का सही। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व किया करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। देखिए AIEEE का क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉर अ रिएक्शन रेट ऑफ disappearance of A is related to the rate of appearance of B by the एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका 4 टाइम्स ऑफ, बी में दिया हुआ है देखिए यही आपको क्वेश्चंस है। देखिएगा ये AIEEE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब होता है गायब होना। ठीक है, तो आपका इसमें इस रिएक्शन में से कौन सा आपका ऐसा चीज़ है जो गायब, मतलब कौन सा आपका कंपोनेंट है जो गायब होता चला जाएगा, तो ऑब्वियसली ए आपका मिस रिएक्टेंट गायब होता चला जाएगा एंड अपियर होता चला जाएगा मिस अपीयरेंस मतलब आपका ये कन्वर्ट होता मतलब बनता चला जाएगा, मिस इसका फॉर्मेशन होता चला जाएगा एंड ये आपका गायब होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपका जस्ट बोल रहा है आपका रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए तो कुछ नहीं है। क्या होगा आपका
1/a, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में जी, 2b में। तो इसके अलावा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, माइनस dA/dt। और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग जी, डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी देखिए तब का क्या होगा, 1/2 इंटू dB/dt। चलिए ये क्या आपका क्या होगा, मेन फ्रैक्शन तो ये है ना, और ये सबसे नीचे में तो ऊपर चलाएगा, तो -2 dA/dt इक्वल टू 1/2 dB/dt। ठीक है, चलिए देखिए मैं इधर बना रहा हूँ, देखिएगा आप लोग यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देख लीजिए, -2 dA/dt इक्वल टू क्या है, 1/2 dB/dt। यहाँ से देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 है इस 2 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 dB/dt। चलिए ये आपका रेट एक्सप्रेशन आया, जो कि कौन सा आंसर है जब का, सी ऑप्शन है। देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट है? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपको इस तरह के एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अभी भी आपको इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये चैप्टर एकदम बिल्कुल आपका बेनिफिशियल चैप्टर है, जेईई मेंस के लिए या फिर नीट के लिए या फिर एडवांस के लिए भी आपका क्या है, बेनिफिशियल चैप्टर है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने एक वीडियो डाला था, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, सबसे पहले आपका इस चैप्टर को आप लोग कंटिन्यू करिएगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप, आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं दे रखा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फॉलो मतलब आप मैसेज वहाँ पे करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे ज्वाइन होने के आपको कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, और वहाँ पे किसी भी तरह के डाउट्स आपके होंगे तो वहाँ पे आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक वाइज करके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।